आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में आप हज़रात ने पहले कैसेट में सुना कि किस तरीक़े से आपके जद्द अमजद कंधार से लाहौर होते हुए मुग़लिया दौर में दिल्ली आए और फिर किस तरह बरेली में आबाद हुए। उसके बाद आला हज़रत की पैदाइश कब और किस तरह हुई और फिर आप किस तरह से हुज़ूर आले रसूल महरवी के मुरीद होते हैं, ये सारे वाक़यात आप हिस्सा अव्वल में सुन चुके हैं। लेकिन आला हज़रत के आगे के वाक़यात हम कैसेट के दूसरे हिस्से में पेश कर रहे हैं, बगौर समात फरमाइएगा। मुअत्तर इसलिए थी जिंदगी अहमद रज़ा ख़ां की, बहारें पाई थी इश्क़े मोहम्मद के गुलिस्तां की। किसी ने एक अरीज़ा लिख के भेजा आला हज़रत को, लिखा था उसमें हाफिज आपको, बोले वो अब क्या हो, मैं हाफिज तो नहीं हूँ, लोग हाफिज मुझको कहते हैं, मैं इस काबिल नहीं हूँ, लोग जिस काबिल समझते हैं। भड़क उठे जो एकदम शोले जज्बात सीने में, लगे फिर हिफ्ज करने और हुए हाफिज महीने में। ये शान थी आला हज़रत की। किसी ने एक बार एक अरीज़ा लिख के भेजा कि आपको लोग हाफिज कहते हैं, लेकिन आला हज़रत फरमाने लगे कि मैं हाफिज तो नहीं हूँ, लेकिन लोग मुझे इस काबिल क्यों समझते हैं। आपके दिल में शोले जज्बात भड़क उठते हैं और फिर आपने अल्लाह के फजल करम से 1 महीने के अंदर ही पूरा कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। सुभान अल्लाह। ये शान थी हमारे आला हज़रत की। और उसके बाद क्या हुआ सुनेगा। ये सब अल्लाह की रहमत थी, ये सदका मोहम्मद का, कि इतनी जल्दी एकदम सीख जाना इल्म बेहद का। कोई जब उम्र 23 साल की तो धुन लगी ऐसी, किसी सूरत मुझे ज़ियारत हो मक्का और मदीना की। किया फिर पहला हज माँ बाप के साथ आला हज़रत ने, दिखाई मंजिलें सब इश्क की उनको अकीदत ने। दोबारा हज किया जब हज़रत अहमद रज़ा ख़ां ने, बिरादर खुर्द और फर्जंद हिब्बा साथ थे उनके। बफज़ले किबरिया दाखिल हुए जब शहर मक्का में, तो फैली आपकी आमद की शोहरत इस इलाके में। जो अहले इल्म थे मक्के में सबने की मुलाकातें, मसरत से हुए मानूस सुनकर आपकी बातें। मुदल्लिल आपकी तकरीर की जिस दम सदा गूंजी, तो चारों सिमत से एकदम सदाए मरहबा गूंजी। सबा से जब के इल्मे मारफत के फूल बरसाए, फजा नारों से गूंजी अहले महफिल वजद में आए। फजा नारों से गूंजी अहले महफिल वजद में आए। फजा नारों से गूंजी अहले महफिल वजद में आए। फजा नारों से गूंजी अहले महफिल वजद में आए। जब आप दूसरी बार हज बैतुल्लाह के लिए गए तो आपके साथ आपके छोटे भाई, फर्जंद और अपने ख़ास लोग
जो थे, हमराह थे, जब आप शहर मक्का में दाखिल होते हैं तो आपकी आमद की शोहरत से सारे इलाके में शोहरत होती है आपकी। और सब जो अहले इल्म हजरात थे उन्होंने आपसे मुलाकातें की। आपकी जब तकरीरें वहाँ सुनी मुदल्लिल, तो लोग चारों सिमत से आपको सुनने के लिए आने लगे। ज़ुबान से जबकि इल्मो मार्फत के फूल बरसाए, फ़ज़ा नारों से गूंजी, अहले महफिल वजद में आए। लेकिन उसके बाद और क्या हुआ, वहाँ समात कीजिएगा। सवालात आपसे पूछे गए राज़े तरीक़त के, बहुत से मसले भी सामने आए शरीयत के। जवाबन आपने सबको बिला ताख़ीर फरमाए, वज़ाहत के लिए फतवे भी कुछ तहरीर फरमाए। लिखा सरकार तो आलम से जो दामन कशीदा है, अदब करते नहीं गुस्ताख है जो बद अकीदा है। नबी को अपना जैसा कहते हैं जो अक्ल के मारे, बिला शक काफिरो मुर्तिद हैं वो बेदीन हैं सारे। रसूले पाक के हासिद से जो निस्बत रखे कोई, करे तस्दीक उनके कौल की बेदीन है वो भी। रसूल अल्लाह की अज़मत की जो तख़फ़ीफ़ करता है, बिला शक पेट में अपने वो नारी आग भरता है। जो इंसान एक है और आशिक़े शाहे रसूला है, वही सच्चा मुसलमा है, वही सच्चा मुसलमा है। मुकम्मल आपने तहरीर जब फरमा लिया फतवा, उसे मक्के के सारे आलिमों ने गौर से देखा। बहुत तारीफ की सब आलिमों ने आला हजरत की, सराहा सबने उस फतवे की फिर तस्दीक भी कर दी। जो थे मक्के के आलिम और मुफ्ती 20 उन सब ने लगा कर मोहर अपनी अपनी दस्तखत कर दिए सबने। बफज़ले किबरिया वो घाक बैठी आला हजरत की, सभी ने बात मानी ताजदारे अहले सुन्नत की। 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 आपसे मक्का शहर में बहुत सारे सवाल राज़े तरीक़त के पूछे जाते हैं। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से उन सब का जवाब दिया और वजाहत की। आपने कहा कि नबी को अपना जैसा कहते हैं जो अक्ल के मारे, और जो अदब नहीं करते गुस्ताख हैं, बदअक़ीदा हैं, बिलाशक काफ़िर व मुर्तिद हैं वो सारे। रसूल पाक के हासिल से जो निस्बत रखे कोई, करे तस्दीक उनके कौल की बेदीन है वो भी। रसूल अल्लाह की अज़मत को जो तख़फ़ीफ़ करता है, बिलाशक पेट में अपने वो नारी आग भरता है। जो इंसान नेक है और आशिक़े शाहे रसूला है, वही सच्चा मुसलमान है, वही सच्चा मुसलमान है। जब आपने ये मुकम्मल फतवा तहरीर फरमा लिया तो मक्के के सारे आलमों ने गौर से देखा और बहुत तारीफ़ की। सब ने उसको सराहा। और जो मक्के के मुफ्ती थे उन्होंने अपनी अपनी मोहर लगाकर कहा कि बफजले किबरिया वो धाक बैठी आला हजरत की,
सभी ने बात मानी ताजदारे अहले सुन्नत की। और उसके बाद जब ये फतवा दरबार शाही में गया तो क्या हुआ, समाप्त कीजिएगा। गए दरबार शाही में, सुना जब शाह ने फतवा, कहा बेशक ये फतवा ठीक है अहमद रजा खां का। ये सुनकर बद अकीदा आलिमों पर गिर पड़ी बिजली, न ठहरे फिर वहां वो होश उनके हो गए तितली। बड़े एजाज और अलकाब से खुश कर दिया सबने, बइस्तकबाल मक्का शहर से रुखसत किया सबने। खुदा ओ मुस्तफा की खास उन पर मेहरबानी थी, कि उनकी बात में नूरे सदाकत गुलफिशानी थी। मुजद्दिद आला हजरत को कहा उलमाए मक्का ने, तो फिर तस्दीक कर दी इसकी उलमाए मदीना ने। तवाफे काबा से करके मुनव्वर कल्ब सीना को, बहसरत हो गए राही शहीदी के मदीना को। मदीने में ये मक्का से खबर पहुंची थी पहले से, कि ज़ियारत को मदीने की रजा आएंगे हज करके। बहुत सी खूबियों वाले जनाब अहमद रजा खां हैं, वो आलिम और मुफ्ती आशिक़े महबूबे यज़दा हैं। नबी के रोज़े अक़दस की ज़ियारत की अक़ीदत से, रसूले पाक ने उनको नवाजा खास रहमत से। शहंशाह दो आलम की इनायत हो गई ऐसी, मुनव्वर हो गई हस्ती जनाब अहमद रजा खां की। मुनव्वर हो गई हस्ती जनाब अहमद रजा खां की। मुनव्वर हो गई हस्ती जनाब अहमद रजा खां की। मुनव्वर हो गई हस्ती जनाब अहमद रजा खां की। सामीन, सुना आपने किस तरीके से आला हजरत वहाँ पर अपना नाम रोशन कर रहे हैं। बड़े से बड़े आलिम भी आपकी इज्जत करने लगे, लेकिन जब बदअकीदा लोगों ने आपका ये फतवा सुना तो उनके होश तितली हो गए। और उसके बाद जब आप मक्का से तवाफ़े काबा करने के बाद मदीना पहुँचे तो शहंशाह दो आलम की इनायत हो गई ऐसी, मुनव्वर हो गई हस्ती जनाब अहमद रजा खां की। लेकिन जब तक आपका क़याम वहाँ रहा तो और क्या क्या हुआ, ज़रा इस बंद में मुलाहिज़ा फरमाइएगा। क़याम उनका रहा जब तक रही सबसे मुलाकातें, बखूबी शेख उलमाए मदीना से हुई बातें। मुदल्लिल आपकी तकरीर की जिस दम सदा गूंजी, तो चारों सिमत से एकदम सदाए मरहबा गूंजी। जो फतवा आपने लिखा था सारे बदअकीदों पर, कि काफिर और है बेदीन मुर्तद बदगोहर बदतर। कुराने पाक कहता है नहीं वो दीन पर कायम, जो शाने मुस्तफ़ा में करते हैं गुस्ताखियाँ जालिम। मदीने के सभी उलमा ने देखा जिस घड़ी फतवा, कहा अहमद रजा खां आपने बेशक सही लिखा। बनाए दस्तखत अपने लगाई मोहर भी अपनी, वहाँ जो तेरा आलिम थे
तस्दीक सबने ही, हुए बैत बहुत से आपसे उलमाए तैबा भी, खिलाफत की सनद भी आपने कुछ को अता कर दी। मुरीद अपने बहुत से मक्के में वो करके आए थे, मदीने में रसूल अल्लाह ने जलवे दिखाए थे। ये सब कुछ था नजारा बस खुदा की शान कुदरत का, लक़ब हासिल हुआ था आपको जो आला हजरत का। सुनहरी जालियां और सब्ज़ गुंबद मस्जिद नबवी, जियारत की बखूबी सब मकामाते मुक़द्दस की। रसूले पाक ने अपना करम जब उन पे फरमाया, तो राज़े मारफत नूरे हकीकत सब नजर आया। 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 सामीन हजरात, जब आप मदीने में थे, आपका वो फतवा जब मदीने के आलिमों ने देखा तो कहा कि बेशक अहमद रज़ा खान ने जो कुछ भी लिखा है सही है। सबने अपने अपने दस्तखत बनाकर मोहर लगाई और वहाँ पर जो 13 आलिम थे उन सब ने उसकी तस्दीक की। उलमाए तैबा बहुत सारे आपसे बैत हुए, आपने कुछ को खिलाफत भी अता कर दी, लेकिन उसके बाद आपकी कश्फ व करामात और क्या क्या हैं मैं आपके सामने बहसोड़ी शरीफ के एक आपके चाहने वाले मुरीद अमजद अली का वाक़या पेश कर रहा हूँ। जब उनको एक जुर्म में फांसी की सज़ा होती है तो किस तरीके से इमाम अहमद रज़ा खां की ज़ुबान से निकले हुए जुमले कारगर साबित होते हैं, समात कीजिएगा इस बंद में। सुनो कश्फो करामत दोस्तों अब आला हजरत की, कि क्या क्या आशिकार उन पर विलायत की हकीकत की। खुदा की मेहर थी उन पर, उन्हें इल्हाम आते थे कि अक्सर वो ताजुब खेज कुछ बातें बताते थे। उन्हें इश्क़े शहे मुरसल ने उस मंजिल पे पहुंचाया जहां से आपने इल्मे रमूज़े आगही पाया। सुनो भैंसोड़ी के अमजद अली का वाक़या क्या है, किया है नज़्म मैंने वो किताबों में जो लिखा है। तजल्लियात इमाम अहमद रज़ा में है सुफ़ा 100 पर, जिसे भी देखना हो देख ले ये वाक़या पढ़कर। इमाम अहमद रज़ा खां की जो किताब है तजल्लियात इमाम अहमद रज़ा, उसमें सुफ़ा नंबर 100 पर ये वाक़या तहरीर है। अगर आप देखना चाहें तो शौक़ से देख सकते हैं। वो वाक़या क्या है, समात कीजिएगा। लगी गोली वहाँ एक आदमी के मर गया फौरन, रिपोर्ट एक आदमी थाने में आकर कर गया फौरन। गिरफ्तारी हुई अमजद अली की जेल में पहुँचे, चला उन पर मुकदमा फिर गवाहों के बयानों से। सबूत उन पर हुआ साबित के गोली जान कर मारी, नहीं धोखा नहीं
नजदीक से पहचान कर मारी। पुलिस के और गवाहों के बयानों पर अदालत ने सुनाया हुक्म फांसी का उन्हें। पढ़कर अदालत ने रजा के आस्ताने पर गए, घर वाले सब रोते। कहा अमजद अली को हुक्म फांसी है अदालत से। कहा ये आपने के मेहर रब्बुल आलमी होगी। रिहा हो जाएंगे अमजद अली, फांसी नहीं 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 होगी। और गवाहों के बयानों पर अदालत ने अमजद अली को फांसी का हुक्म दिया। रजा के आस्ताने पर गए, घर वाले सब रोते। कहा अमजद अली को हुक्म फांसी है अदालत से। कहा ये आपने कि मेहरे रब्बुल आलमी होगी। रिहा हो जाएंगे अमजद अली, फांसी नहीं होगी। आला हजरत ने फरमाया कि अमजद अली रिहा हो जाएंगे, उनको फांसी नहीं होगी। अल्लाह के वली की जुबान से निकला हुआ ये जुमला किस तरीके से हकीकत में बदल जाता है, लीजिए इस बंद में मुलाहजा फरमाइएगा। अजीजो अक़रबा मिलने गए जब जेल के अंदर। कहा अमजद अली ने रोते क्यों हो, आऊंगा मैं घर। मेरे मुर्शिद ने जो फरमा दिया है बस वही होगा। यकीन जानो मुझे अब कोई फांसी दे नहीं सकता। हुए सब लोग वापस घर मगर थी फिक्र फांसी की। हुए कुछ दिन के फांसी लगने की तारीख आ पहुंची। गई मिलने को उनकी वालिदा जब अश्क बरसाती। कहा अमजद अली ने माँ जरूरत क्या है रोने की। मैं घर आकर करूँगा नाश्ता, बिल्कुल न घबराओ। खुदा का शुक्र अदा करती खुशी से घर चली जाओ। फिर उसके बाद फांसी घर पे ले जाया गया उनको। कहा फिर जेल के अफसर ने कुछ ख्वाहिश हो तो कह दो। कहा अमजद अली ने क्या जरूरत कुछ भी कहने की। मेरे मुर्शिद ने ये फरमा दिया फांसी नहीं होगी। ताज्जुब था सभी को, फिर उन्हें तख्ते पे ले जाकर गले में डाला जब फांसी का फंदा। थे सभी अफसर यकायक तार, एक विक्टोरिया मलका का आ पहुंचा। मेरे बेटे की होगी ताजपोशी, दिन है खुशियों का। जब अमजद अली को फांसी के तख्ते पर लटकाने की तैयारियां चल रही थी, उसी वक्त मलका विक्टोरिया का एक टेलीग्राम यानी तार आता है और उसमें ये था कि आज मेरे बेटे की ताजपोशी होगी। ये दिन खुशी का दिन है। खुशी के मारे हिंदुस्तान में जलसे किए जाएं और जो कैदी कत्ल वाले हैं वो सब रिहा कर दिए जाएं। सामीन हजरात, देखा आपने वली अल्लाह ने कितने पहले इस बात को समझ लिया। तभी तो कहा था कि अमजद अली को फांसी नहीं होगी। कहना है यकायक तार एक विक्टोरिया मलका का आ पहुंचा। मेरे बेटे की होगी ताजपोशी, दिन है खुशियों का। खुशी के सारे हिंदुस्तान में जलसे किए जाएं। जो
कैदी कत्ल वाले हैं, रिहा वो कर दिए जाएं। जनाब अमजद अली फौरन ही फांसी से उतर आए, गए दरबार में मुर्शिद के शुक्रे हक बजा लाए। अकीदा है ये सच्चा दोस्तों रोशन ख्यालों का, कि टल सकता नहीं कहना कभी अल्लाह वालों का। टल सकता नहीं कहना कभी अल्लाह वालों का, कि टल सकता नहीं कहना कभी अल्लाह वालों का, कि टल सकता नहीं कहना कभी अल्लाह वालों का। इस वक्त आप आला हजरत की कश्फ व करामात सुन रहे हैं। लीजिए एक आपके कश्फ का एक और वाक़या, ये बीसलपुर का वाक़या है। एक बार जब आप मौलाना इरफान साहब से मिलने बीसलपुर गए और उनके यहाँ ठहरे तो क्या वाक़या पेश आया, समात कीजिएगा। सुनो अब कश्फ का भी वाक़या एक आला हजरत का, किया क्या राज अफशा उन पे खालिक ने हकीकत का। जनाब अहमद रजा एक बार बीसलपुर जा पहुँचे, वहाँ एक मौलवी इरफान साहब के यहाँ ठहरे। कहा ये आला हजरत ने वली की खुशबू आती है, यहाँ बस्ती में शायद कोई तुरबत औलिया की है। आला हजरत फरमाते हैं कि इस बस्ती में किसी औलिया की कोई तुरबत है, कब्र है, मुझे वली अल्लाह की यहाँ खुशबू आती है। तो मौलाना साहब ने कहा कि बस्ती के किनारे पर एक खस्ता कोठरी है, इसमें एक पुरानी कब्र है। आला हजरत उस जगह जाते हैं और फिर क्या हुआ, समात कीजिएगा। कहा मौलाना साहब ने कि बस्ती के किनारे पर है खस्ता कोठरी सी, एक पुरानी कब्र है अंदर। गए फिर उस जगह लोगों का मजमा साथ था उनके, वो देखी कोठरी तो आप तन्हा उसमें जा पहुँचे। किया दरवाजा बंद और फातिहा पढ़ने लगे उसमें, किसी से गुफ्तगू वो देर तक करने लगे उसमें। जब आए आप बाहर तो ज़ियाए खास थी रुख पर, कहा लोगो ये है सच्चे वली की तुरबते अनवर। कमाल इसमें गिरामी है, लक़ब है आपका गाजी, सुहर वर्दी है इनका सिलसिला, शादी नहीं की थी। आप फरमाते हैं कि लोगों ये वली अल्लाह की तुरबत है, इनका नाम तो कमाल है और इनका लक़ब गाजी है। हज़रत कमाल गाजी साहब का मज़ार वहाँ पर है और इनका सिलसिला सुहरवर्दी है, आपने शादी नहीं की थी। आप फरमाते हैं लोगों से वहाँ के, उठाओ फायदा इनसे तुम्हें खुशहाल कर देंगे, बनाओ मकबरा ये दामने उम्मीद भर देंगे। सफाई सबने की उनका मज़ारे पाक बनवाया, जहाँ वीराना जंगल था वहाँ गुलशन नजर आया। गुलामाने गुलाम उनके छुपी बातें सुनाते हैं, रसूले पाक को नादान खुद जैसा बताते हैं। रसूले पाक को नादान खुद जैसा बताते हैं, रसूले पाक को नादान खुद जैसा बताते हैं, रसूले पाक को नादान
सामीन हजरात, आपने देखा कि किस तरीके से एक वली अल्लाह की कब्र की पहचान आला हजरत ने की और फिर बीसलपुर के लोगों के लिए वो जगह अकीदत का मरकज़ बन गई। लेकिन आला हजरत की बहुत सारी करामातें हैं, कुछ ख़ास करामातें इस कैसेट में आप हजरात को सुनाई जा रही हैं। लीजिए एक और करामत आला हजरत की सुनाता हूँ। जब आप हज को गए थे उस वक्त का ये वाक़या है, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। करामत और भी एक आला हजरत की सुनाता हूँ। गए जब आप हज को वाक़या तब का बताता हूँ। तवाफ़े काबा और उम्रा किया, हज कर लिया सबने, इरादा फिर मदीने की ज़ियारत का किया सबने। नकारें और बसें थीं और वो एक ऐसा ज़माना था कि खच्चर ऊँट घोड़ों के ज़रिए आना जाना था। चले मक्के से जब सूए मदीना काफ़िले वाले, अदब से जा रहे थे बाकरीना अपने सर डाले। ज़ोहर की नमाज का जब वक्त आता है तो पानी की ज़रूरत पेश आती है रास्ते में, लेकिन काफ़िले वाले जब एक कुआं देखते हैं रास्ते में तो सब लोग वहाँ जाकर कुएं से पानी भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो रस्सी उस कुएं के पानी तक पहुँच नहीं पा रही थी। तो और काफ़िले वालों ने अपना अमामा बांधकर पानी भरा, लेकिन जब आला हजरत उस कुएं पर पहुँचते हैं और उसी रस्सी को उस कुएं में डालते हैं तो क्या होता है, समाप्त कीजिएगा। चले मक्के से जब सूए मदीना काफ़िले वाले, अदब से जा रहे थे बाकरीना अपने सर डाले। नमाज़े ज़ोहर का जब वक्त आया राह में उनको, तो पानी की ज़रूरत हो गए जंगल में वो हर सू। मिला जब एक कुआं जंगल में तो ठहरे वहीं जाकर, नजर आने लगा उस वक्त उस जा पुरफिजा मंजर। न पहुंची रस्सी पानी तक हुई बेहद परेशानी, अमामा बांध कर सबने भरा उस चाह से पानी। बराए पानी पहुँचे चाह पर फिर आला हजरत भी, वही जो रस्सी छोटी थी कुएं में आपने डाली। उसी रस्सी से पानी भर लिया हर शख्स ने देखा। कुएं पर लोग थे जितने सभी को एक ताज्जुब था। तमामी काफ़िले वालों ने फिर ताज़ीम की उनकी, कहा ये आला हजरत ने कि सब रहमत है अल्लाह की। नबी के आशिकों की देखिए क्या शान होती है, कि मुश्किल कोई हो उनके लिए आसान होती है। कि मुश्किल कोई हो उनके लिए आसान होती है। कि मुश्किल कोई हो उनके लिए आसान होती है। कि मुश्किल कोई हो उनके लिए आसान होती है। सुभान अल्लाह, क्या शान है आला हजरत की। इस वक्त आप आला हजरत की कुछ कश्फ व करामात सुन रहे हैं। अब जो करामत मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ ये बहुत ही मशहूर करामत है। बरेली शहर ही में
मोहल्ला पुराना शहर है, जहां आपके अकीदतमंद बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। एक बार उन अकीदतमंदों ने आपकी दावत का इंतज़ाम किया और आप अपने अकीदतमंदों के यहाँ दावत के लिए जब जा रहे थे तो जिस पालकी में आप जा रहे थे उसमें जो कहार थे, उन कहारों में एक ऐसा शख्स भी था जो आले रसूल था, लेकिन आला हज़रत ने किस तरीक़े से आले रसूल यानी सैयदों का एहतराम किया है, ये आप इस बंद में मुलाहिज़ा फरमाएंगे। समात कीजिएगा ये बहुत ही हसीन बंद। वली हैं आला हज़रत मुफ्तियो आलिम मुजद्दिद भी, सुनो ये कश्फ भी है एहतराम आल सैयद भी। बरेली में पुराने शहर के अहले अकीदत ने जो दावत की किया मंजूर, उसको आला हजरत ने सजाया जाके सब लोगों ने यूं अपनी हवेली को। पता जिससे चला उस जश्न दावत का बरेली को, सजाए पामुदर और झंडियां गलियों में लगवाई। बड़ी शफाफ दुल्हन की तरह सड़कें नजर आई, लगाए जा बजा दोनों तरफ खुश रंग गुलदस्ते, किया छिड़काव खुशबू का मुअत्तर हो गए रस्ते। मसरत से अकीदतमंद भी उस जा पे आ पहुँचे, खड़े थे दीद के मुश्ताक दो जानिब सफ़े बांधे। सभी थे मुंतजर के जब इधर से आप गुजरेंगे, तो उनकी दीद से कल्बो जिगर के रंग निखरेंगे। दमकते थे सभी चेहरे खुशी के जोश के मारे, नजर आते थे गोया शहर में शादी के नज़ारे। बड़ी सुथरी इमाम अहमद रजा को पालकी भेजी, जब उनके आस्ताने पाक पर वो पालकी पहुंची। वुजू करके लिबासे खास पहना आला हजरत ने, अमामा बांध कर दस्तार की पापोश भी पहने। फदा थी आलिमाना नूर चेहरे पर बरसता था, हया का नूर आंखों में वकार में झलकता था। हया का नूर आंखों में वकार में झलकता था। हया का नूर आंखों में वकार में झलकता था। हया का नूर आंखों में वकार में झलकता था। सभी लोग अहले मोहल्ला बहुत खुश थे कि आज अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी हमारे मोहल्ले में तशरीफ़ ला रहे हैं। बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया गया था आपकी दावत का, और एक साफ़ सुथरी पालकी आपके आस्ताने पाक पर भेजी गई। आपने वज़ू किया, लिबास ख़ास पहना और फिर आप उस पालकी में बैठे जो आपके लिए आई थी। लेकिन वो पालकी अभी चंद कदम ही आगे बढ़ी थी, आप अचानक कहारों से क्या कहते हैं, समाप्त कीजिएगा हज़रात। जो हाजिर थे दरे अक़दस पे सबने की कदम बोसी, जो देखा जलवे अनवर अकीदत जगमगा उठी। हुए रौनक फिजा जब पालकी में हजरते वाला, कहारों ने उठाई
पालकी और कूच फरमाया। अभी कुछ दूर पहुँचे थे ये फरमाया, जरा ठहरो मुझे कुछ बात करनी है, ज़मी पर पालकी रख दो। आला हजरत फरमाते हैं कि ये पालकी ज़मीन पर रख दो, मुझे कुछ बात करनी है। कहार ये सुनते ही पालकी ज़मीन पर रख देते हैं। तो आला हजरत उन कहारों से क्या कहते हैं? कहारों ने ये सुनते ही ज़मीन पर पालकी रख दी। कहा हजरत ने आले मुस्तफा की खुशबू है आती। उतर कर आप बाहर आ गए, नरमी से ये पूछा, कहो आले नबी है कौन तुम में वास्ता जद का। चारों कहारों से आप पूछते हैं कि तुम में आले रसूल कौन है, कौन सा कहार सैयद है, मुझे सच सच बताओ। तो एक मजदूर कहने लगा कि हुजूर, मजदूर से ये तो नहीं पूछा जाता कि तुम्हारी जात क्या है, क्या रिश्ता है, हम तो मजदूरी करने के लिए आए हैं, आपको इन सब बातों से क्या मतलब है। आप पालकी में बैठिए, जहाँ तक भी आपको पहुँचाना है हम पहुँचाएंगे। लेकिन आप क्या फरमाते हैं, उस शख्स से समात कीजिएगा। कहा एक शख्स ने मजदूर से पूछा नहीं जाता, तुम्हारी जात क्या है, किससे क्या रिश्ता है, क्या नाता। मगर दी है कसम इस वास्ते मजबूर होता हूँ कि मैं आले नबी की आल हूँ, सैयद का बेटा हूँ। एक मजदूर कहने लगा कि मैं आले नबी की आल से हूँ, सैयद का बेटा हूँ। मैं कोई ऐसा वैसा काम तो कर नहीं सकता, लेकिन मजदूरी में कोई ऐब भी नहीं है। ये सुनकर आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत जनाब अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आँख से आंसू जारी हो जाते हैं और आप अपना अमामा उसके कदमों पर रखकर मुआफ़ी चाहते हैं और कहते हैं क्या? ये सुनकर चश्म तर बरसी यकायक आला हजरत की, अमामा उसके कदमों पर रखा और माजरत चाही। कहा महशर में जो पूछा रसूले पाक ने मुझसे, तुम्हारा बोझ उठाने को मेरे बेटे के कंधे थे। आहा, क्या ख्याल आता है आला हजरत के दिल में कि कल अगर क़यामत में हुजूर ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये पूछा कि ए अहमद रज़ा, क्या तुम्हारा बोझ उठाने के लिए हमारी आल के हमारे बेटे के कंधे रह गए थे? तो उस वक्त मैं क्या जवाब दूंगा हुजूर को? और यही सोचकर आप बहुत शर्मिंदा होते हैं और उस कहार से कहते हैं कि तुम्हें कसम है तुम इस पालकी में बैठो और जहाँ से लाए हो मैं तुमको वहीं खुद कांधा लगाकर पहुँचाऊंगा। ये मकाम है आला हजरत का। भला मैं क्या कहूँगा उस घड़ी शर्मिंदगी होगी, मुझे दे दो मुआफ़ी वाकई मुझसे हुई गलती। बहुत इस्तरार करके पालकी में उसको बिठलाया, लगा कर अपना कंधा अपने दर तक उसको पहुंचाया। वहाँ जो देखता था अश्क बरसा कर ये कहता था, ज़माना देख ले आकर ये है इश्क़े रसूल अल्लाह। ज़माना देख ले आकर ये है इश्क़े रसूल अल्लाह। ज़माना देख ले आकर ये है इश्क़े रसूल अल्लाह। ज़माना देख ले आकर ये है इश्क़े रसूल अल्लाह।
देखा हजरत आपने क्या मर्तबा है आला हजरत का, कितना एहतराम किया है अपने अहले सादात का, सैयदों का कितना एहतराम किया आपने। लेकिन अब एक और करामत आपकी मैं पेश कर रहा हूँ, एक और वाक़या है, और ये वाक़या है हज़रत शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ जिनका मज़ार पीलीभीत शरीफ में है। वो भी उस ज़माने में पीलीभीत में मौजूद थे। तो एक शख्स हाफिज़ याकूब अली साहब शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ के आस्थाने पर जाते हैं और उनसे कुछ अर्ज़ करते हैं। लेकिन ये सुनकर शाहजी मियाँ साहब हाफिज़ याकूब अली साहब से क्या कहते हैं, समात कीजिएगा सामीन इस बंद में। वली कामिल मोहम्मद शेर थे शाहजी मियाँ उस दम, उन्हीं के दम से पीली भी तुम्हें था नूर का आलम। अकीदतमंद अक्सर पास उनके आते जाते थे, परेशान हाल हाजतमंद उनसे फैज पाते थे। गए याकूब अली हाफिज भी उनके आस्ताने पर, अदब के साथ ये शाहजी मियाँ से अर्ज की जाकर, हमारा दामने उम्मीद अज बहरे खुदा भर दो, तमन्ना है यही दिल की मुरीद अपना हमें कर लो। हाफिज याकूब अली साहब मोहम्मद शेर शाहजी मियाँ साहब से कहते हैं कि हुजूर मैं बड़ी तमन्ना लेकर आया हूँ, आप अपना मुरीद फरमा लीजिए। तो कुछ देर खामोश हुए शाहजी मियाँ साहब, और उसके बाद आपने हाफिज याकूब अली साहब को क्या जवाब दिया, समात कीजिएगा। हुए खामोश हजरत शाह जी कुछ गौर फरमाया, कहा तुमको बरेली में मिलेगा जाम रहमत का, सुनो तुम आला हजरत के यहाँ जिस वक्त जाओगे, मुरीद उनके बनोगे तुम बड़े एजाज पाओगे। कहा याकूब अली ने फिर मुरीद अपना हमें कर लो, जवाब उनको दिया शाहजी मियाँ ने बात को सोचो, मगर याकूब अली ने फिर उसी जुमले को दोहराया। तो फिर शाहजी मियाँ ने जोर देकर उनसे फरमाया, लिखा है ऐसा कुछ अहमद रजा से फैज पाओगे। ये सुनकर चल दिए हाफिज बरेली को अकीदत से, इधर अब्दुल अहद से आला हजरत ने ये फरमाया कि हाफिज आ रहे हैं, उनको स्टेशन से ले आना। जो अल्लाह वाले होते हैं वो सब कुछ जान जाते हैं, खुदा के फजल से हालात पोशीदा बताते हैं। खुदा के फजल से हालात पोशीदा बताते हैं, खुदा के फजल से हालात पोशीदा बताते हैं, खुदा के फजल से हालात पोशीदा बताते हैं। मोहतरम हजरात, कितनी करामातें आपकी बयान की जाएं, बहुत सी करामातें हैं, लेकिन जो ख़ास बातें हैं इस वक्त आपको वही सुनाई जा रही हैं, क्योंकि अगर सारी बातें बताई जाएंगी तो 2 कैसेट क्या 4 कैसेट भी कम पड़ जाएंगी। लेकिन अब मैं आपको इस वाक़े के आखिरी हिस्से की तरफ लिए चलता हूँ। सामीन, आला हजरत की सवाने हयात इस वक्त आप सुन रहे हैं। हाजी शौक वजीर गंजवी साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में इसको लिखा है और तस्लीम आरिफ की आवाज़ में आप सुन रहे हैं। हमारी यही कोशिश रहती है कि बुजुर्गान दीन की सवाने हयात आपको सुनाते रहें।
इंशाअल्लाह इसके बाद आप हजरात ने अगर पसंद किया तो हम इमाम अहमद रज़ा ख़ान के साहबजादे हुजूर मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान मुफ्ती आज़म हिंद की सवाने हयात भी एक कैसेट की शक्ल में आप हजरात को ज़रूर सुनाएंगे। हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर नवाजिएगा और इस बंद को बगौर समात फरमाइएगा। बहुत से कश्फ हैं उनके करामाते बहुत सी हैं, कहाँ तक लिख सकूं मैं आपकी बातें बहुत सी हैं। ज़माने को किया सैराब जामे इश्क़ वहदत से, किया आगाह अहले दी को अहकामे शरीयत से। मुजाहिद सैकड़ों पैदा किए वो हौसला बख्शा, जिन्होंने बोलबाला कर दिया सुन्नत जमात का। पिलाए जिनको इश्क़े मुस्तफ़ा के भर के पैमाने, शहंशाहे दो आलम के हुए वो लोग दीवाने। कभी रद्द हो न पाया कोई फतवा आला हजरत का, खिलाफे शरा कोई कौल ना माना हुकूमत का। जहाँ में अब भी है तबलीग जारी आला हजरत की, कि नौबत बज रही है चार सू सुन्नत जमाअत की। जिला मिलती है ईमा को कलामे आला हजरत से, के नाते आपकी सब पढ़ते सुनते हैं अकीदत से। मुजद्दिद आपको बतलाया उलमाए मदीना ने, सराहा आपको मक्के में हर अहले करीना ने। जिसे अल्लाह और उसके पैगंबर से अकीदत है, उसे अहमद रज़ा ख़ान कादरी से भी मोहब्बत है। नबी से जिसको है कीना, जो इंसान बद अकीदा है, वो इंसान बस इमाम अहमद रज़ा ख़ान से कशीदा है। खुदा का खास बंदा आशिक़ महबूब यज़दा है। खुदाओ मुस्तफ़ा का जो भी आशिक़ है मुसलमान है। खुदाओ मुस्तफा का जो भी आशिक है मुसलमान है। खुदाओ मुस्तफा का जो भी आशिक है मुसलमान है। खुदाओ मुस्तफा का जो भी आशिक है मुसलमान है। मोहतरम सामीन हजरात, मैं आपके सामने सवाने हयात आला हजरत फाजिल बरेलवी का आखिरी बंद पढ़ने जा रहा हूँ। लीजिए मुलाहिजा फरमाइएगा। मुसलमानों कभी शैतान के बहकाने में मत आना, कभी तस्लीम मत करना किसी का झूठा अफसाना। लिखा जो आला हजरत ने किताबों में उसे देखो, अमल उस पर करो, अपनी भलाई इसमें है समझो। यह हक है गमज़दों को शाह बतहा शाद करते हैं, वो सबकी दूर से सुनते हैं और इमदाद करते हैं। ये हक है कुंजियां हैं आपके हाथों में जन्नत की, शफात भी करेंगे वो गुनाहगाराने उम्मत की। बिला शक जान के बस ईद मीलादुन नबी हक है, नबी के मोजिज़े हक हैं, करामाते वली हक है।
बरोज़े जुमा कब्रस्तान में जाना भी सुन्नत है। मज़ारों की ज़ियारत फातिहा पढ़ना भी सुन्नत है। सुनो तुम औलिया के उर्स में जाना भी अफजल है कि नजरो न्याज की शय 11वीं खाना भी अफजल है। जो रस्में आलिमों ने और वलियों ने अदा की हैं उन्हें बिदअत न समझो, वो सभी बेहतर हैं, अच्छी हैं। नबी को छोड़कर मकबूल यज़दा हो नहीं सकता, खुदा ही को जो माने वो मुसलमान हो नहीं सकता। जो लोग जुमे के दिन कब्रिस्तान जाते हैं ये सुन्नत है। मज़ारों की ज़ियारत करना, फातिहा पढ़ना भी सुन्नत है। औलिया अल्लाह का उर्स मनाना भी अफजल है। नज़रो न्याज करना 11वीं शरीफ ये भी अफजल है। जो रस्में आलिमों ने और वलियों ने अदा की हैं उन्हें कभी बिदअत ना समझो, ये सब बेहतर हैं। नबी को छोड़कर मकबूल यज़दा हो नहीं सकता और खुदा ही को जो माने वो मुसलमान हो नहीं सकता। जो सिर्फ खुदा को ही माने और उसके रसूल और वलियों को ना माने वो कभी मुसलमान नहीं हो सकता। इसीलिए कहना है बड़ा एहसान है ये शौक बेशक आला हजरत का कि सब में बोल बाला कर दिया सुन्नत जमात का। कि सब में बोल बाला कर दिया सुन्नत जमात का। कि सब में बोल बाला कर दिया सुन्नत जमात का। बड़ा एहसान है ये शौक बेशक आला हजरत का कि सब में बोल बाला कर दिया सुन्नत जमात का। कि सब में बोल बाला कर दिया सुन्नत जमात का। कि सब में बोल बाला कर दिया सुन्नत जमात का। कि सब में बोल बाला कर दिया सुन्नत जमात का। कि सब में बोल बाला कर दिया सुन्नत जमात का। कि सब में बोल बाला कर दिया सुन्नत जमात का। कि सब में बोल बाला कर दिया सुन्नत जमात का। कि सब में बोल बाला कर दिया सुन्नत जमात का। कि सब में बोल बाला